लोडिंग के लिए देश भर में पहचाने जाने वाले धनबाद रेल मंडल में न सिर्फ सबसे ज्यादा ढुलाई में बल्कि सबसे ज्यादा कमाई करने में भी पूरे देश में लगातार पिछले 8 महीने से नंबर 1 के पायदान पर अपनी जगह बनाए रखने में सफल रहा है। इस संबंध में धनबाद रेल मंडल के डीआरएम कमल किशोर सिन्हा ने जानकारी दी। उन्होंने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि देश को बिजली के लिए कोयला उपलब्ध कराने में धनबाद का अहम योगदान रहा है और इसकी उपलब्धता में कमी न आए, इसके लिए धनबाद रेल मंडल पूरी तरह सजग है। उन्होंने कहा कि अप्रैल से नवंबर तक में हुई लोडिंग में धनबाद ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बिलासपुर, खुर्दा रोड और चक्रधरपुर को लगातार मात देते हुए नंबर 1 के स्थान पर काबिज रहने में सफलता हासिल की। कि आप लोगों के सहयोग से हम लोगों ने पहले ही बताया कि हम लोगों ने 6 अचीवमेंट किए हैं। इसमें जो पॉजिटिव अचीवमेंट है वो सबसे ज्यादा बड़ा अचीवमेंट है वो रेलवे का जो धनबाद मंडल का रहता है कि वो पूरे देश में बिजली की अवेलेबिलिटी करने के लिए जो हमारा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होता है, जो ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इंडिया की ग्रोथ के लिए। तो इस बार हम लोगों ने फिर इंडिया में सबसे हाईएस्ट लोडिंग की है, हाईएस्ट रेट लोडिंग की है, दैट इज 15.38 मिलियन टन का हमने लोडिंग किया है, जो कि पूरे इंडिया में हाईएस्ट है, जो कि जो नियरेस्ट कॉम्पिटिटर से करीब 8% ज्यादा है। देन अगर आप उसमें देखेंगे कि ईयरली हमने कितना कंट्रीब्यूट किया है, तो करीब 122 मिलियन टन कंट्रीब्यूट किया है, जो कि नियरेस्ट कॉम्पिटिटर से करीब 11% ज्यादा है। साथ ही साथ जो हम लोगों ने अर्निंग की है वो भी करीब 2024 करोड़ की है, जो कि नियरेस्ट कॉम्पिटिटर से लगभग 16% पर ज्यादा है। और सिमिलरली हमने क्यूमुलेटिव अर्निंग की है, जो कि धनबाद रीजन ने केवल फेट पे 16,366 करोड़ की की है, कि जो कि नियरेस्ट कॉम्पिटिटर बिलासपुर से 13,544 से करीब 3,000 करोड़। देश के विभिन्न राज्यों के अलावा झारखंड राज्य में भी चक्रवाती तूफान मीचोंग का असर दिखने लगा है। हजारीबाग में सुबह से ही मौसम शुष्क रहा। इसके साथ ही हजारीबाग वासी गर्म कपड़े पहनकर घरों से बाहर निकलते हुए दिखे। इस साइक्लोन को लेकर शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी सभी सुविधाएं दुरुस्त कर ली गई हैं। डॉक्टर कहते हैं कि मौसम में अचानक बदलाव से मानव शरीर पर इसका असर देखा जा सकता है। इस स्थिति में बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन ना लें। आगे उन्होंने बताया कि चक्रवाती तूफान का असर जिले में भी दिख रहा है, तो ऐसे में अनावश्यक कार्यों की वजह से बाहर निकलने से परहेज करें, क्योंकि कभी भी भारी बारिश की आशंका जाहिर की जा सकती है। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि चक्रवाती तूफान मीचोंग की खबर सुनकर सभी ही अलर्ट दिख रहे हैं। साथ ही ठंड जैसे प्रकोप से बचने के लिए सूखी लकड़ियों को इकट्ठा कर अपने अपने घरों में रख रहे हैं। देखिए, मीचोंग जिस प्रकार से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पांडुचेरी और उड़ीसा के विभिन्न क्षेत्रों में जिस प्रकार से तबाही मचा रहा है, उसका सीधा असर, चूँकि उड़ीसा से सटा हुआ प्रदेश है झारखंड, और आज अहले सुबह से अगर आप देखेंगे तो जिस प्रकार का मौसम हजारीबाग में बना हुआ है, उससे निश्चित रूप से आशंका है कि हजारीबाग में भी तेज़ हवा चलने की संभावना है। इसके साथ ही आसमान में बिजली कड़कने की भी संभावना व्यक्त की जा रही है। तो ऐसे में हजारीबाग के जो निवासी हैं, हजारीबाग के जो लोग हैं, जो आवागमन और परिवहन करते हैं सड़कों पर, उनसे विशेष करके आग्रह है कि घर से जब भी निकले तो सतर्कता बरतें, विशेष करके गर्म कपड़ों के साथ निकले। साथ ही जिस प्रकार की एहतियात ऐसे मौसम में बरतनी चाहिए, उनके साथ बच्चों को, बूढ़ों को बचा करके रखें, ताकि इसका जो असर यहाँ पर दिखे उसमें लोगों को किसी प्रकार की जान माल की कोई क्षति ना हो। इसमें मौसम का बहुत तेज़ी से परिवर्तन होगा, ठंड बढ़ेगी, हो सकता है कि तेज़ हवाएं चलें। तो प्रिकॉशन के लिए बताया जाएगा कि बहुत ज़रूरी है तभी बाहर निकलें और गर्म कपड़े ज़रूर पहनें और ठंड से बचाव करें अपने आप को। कोई भी सर्दी हो, जुकाम हो, कुछ भी हो, मेरा सलाह होगा कि खुद से सेल्फ मेडिकेशन ना करें, खुद से दवाई ना लें, डॉक्टर की सलाह पे ही कोई दवाई लें। देखिए, मीचोंग जिस प्रकार से आंध्र प्रदेश, तमिल धनबाद में एकल अभियान के तहत गौ ग्राम कुंभ का आयोजन 23, 24 और 25 दिसंबर को न्यू टाउन हॉल में होने जा रहा है। गौ हत्या रोकने और बूढ़ी गायों की घर वापसी के लिए ये कार्यक्रम आयोजित है। पहले दिन देश विदेश से आने वाले गौ सेवकों को 4 जिले के 100 ग्रामीण क्षेत्र में प्रवास कराया जाएगा। शाम को टाउन हॉल में देशभक्ति सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होगा। आने वाले लोगों का धनबाद, गिरिडीह, जामताड़ा और बोकारो में प्रवास होगा और
कार्यक्रम में इसरो के मुख्य वैज्ञानिक और आरएसएस के वरीय पदाधिकारियों के अलावा देश विदेशों से लगभग 2000 लोग शिरकत करेंगे। हमारा ये था, हम लोग कई दिनों से इस पे मंथन चल रहा था। हमने देखा ये कार्य जो है हम चलाते रहे, गौ हमारी माता है, इसको बचाना है, गौ हत्या बर्दाश्त नहीं करेंगे, इन बातों से कुछ नहीं रखा, इन बातों से कोई तथ्य नहीं साबित होता है, इन बातों से कोई मतलब भी नहीं सिद्ध होता है। तो हमने देखा कि जड़ कहाँ है, जड़ थी हमारे गाय का श्रीघर किसान का है। तो हमने देखा जब तक हमारे किसान भाई इतने सक्षम नहीं होंगे कि वो गौ को बेचने पे मजबूर नहीं, तो वही कार्य एकल ने किया है। पहले इसका पूरा ये सर्वे किया गया, सर्वे करने के बाद ये पाया गया कि आर्थिक दृष्टि के कारण ही वो जो गाय दूध नहीं देती उसको बेचने पे मजबूर होते हैं और वो खुलेआम कसाईयों के हाथ बिकती है। तो काऊ के सोल्डरिंग जो है, कसाई खाने तभी बंद होंगे जब वो गायें हमारी किसान भाइयों के यहाँ सुरक्षित रहेंगी। और वो किसान भाई गाय कब रखेंगे? जब उसके उत्पाद से उसको फायदा मिलेगा, वो हमारी माताओं बहनों को उससे फायदा होगा, आर्थिक स्थिति इनकी सुदृढ़ होगी और गोबर गौमूत्र के आधार पर आधारित खेती होगी, तभी हमारी गौ माताएं सुरक्षित रह सकती हैं। और ये एक अभियान ऐसा है, मैं आपको फिर विशेष रूप से बताना चाहता हूँ, इसमें कोई न जाति का मतलब है, कोई धर्म का मतलब है। आज पर्यावरण सुधरता है, पानी सुधरता है, खेती सुधरती है, तो जन जन का कल्याण होता है, किसी में किसी जाति विशेष का और किसी धर्म विशेष का कल्याण नहीं होता। गुमला में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने घटगांव पंचायत में शिविर का निरीक्षण किया। कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त ने लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण किया। बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना के तहत 2, धोती साड़ी योजना के तहत 31 लाभुक, साइकिल वितरण योजना के तहत 7 छात्र छात्राओं के बीच साइकिल खरीदने के लिए चेक का वितरण किया गया। सावित्री बाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के तहत 7 छात्राओं के बीच स्वीकृति प्रमाण पत्र, 1 छात्रा को 20,000 रुपए का चेक, 57 लोगों के बीच कंबल वितरण किया गया। 8 लाभुकों के बीच बीज का वितरण किया गया। 6 लाभुकों के बीच जॉब कार्ड और 5 पेंशन कार्ड का वितरण किया गया।